आपने जो करना चाहा वो किया, लेकिन हमेशा आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी मेरे बारे में सोचा? आपने कभी भी मेरे मन की बात सुनी? आपने बोला कि आपको एक गुस्सा आता है, आपको जो मन करता है आपको गुनाह करने दे, तो आप सब तबाह कर देते हो। क्यों? हर वक्त आपके मन का तो अच्छा वरना बुरा लोगों के ऊपर हाथ उठाना आपका हॉबी है। लेकिन मैं क्या करूँ? हाँ बोलिए। अभी मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे और नहीं सहन हो रहा है। हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। जो आप लोग लांघ चुके हैं, आप लांघ चुके हैं। आपसे मैंने हमेशा से तमीज़ से बात की, हमेशा आपके बारे में पहले सोचा, खुद के बारे में नहीं सोचा। और मैं उसके लिए कभी रिग्रेट नहीं करूँगी कि मैंने अपने लिए पहले नहीं सोचा। लेकिन इस बार आपने क्या किया? इस बार आपने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठा दिया। एक गुस्सा होना एक बात है और बदतमीज़ होना दूसरी बात। मैं आपसे अभी नहीं रहना चाहता आपके साथ। अभी हम दोनों को अलग होना चाहना ही बेहतर होगा। मैंने आपसे एक बात ही कहा था, आपसे हर एक चीज़, कुछ भी नहीं मांगा। मैंने कुछ भी नहीं मांगा आपसे, ना पैसे ना कुछ, एनीथिंग। मैंने सिर्फ मांगा था मेरे पापा की खुशी, कि मेरे पापा को कभी भी दुख मत पहुंचाइएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठा दिया। हमारी शादी हो चुकी है और आपने कितनी बार मुझ पर हाथ उठाया है ये आपको भी याद नहीं होगा, है ना? तो देखिए ना, मैं अभी 17.5 साल का हूँ। इतनी उम्र से आपके यहाँ पे सिर्फ 6 महीने रहा हूँ। आपने कितनी बार हाथ उठाया है, और 17 साल की उम्र तक मेरे पापा ने मेरे ऊपर एक आवाज़ तक ऊंची नहीं की थी। लेकिन आपके यहाँ पे आके आपने मुझे मारा है, कुछ भी, एवरी सिंगल थिंग। आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, आप मुझे हाथ उठा लेते हो। फिर भी मैं चुपचाप सहता रहा, क्योंकि आप मुझसे इतना प्यार भी तो करते हो। लेकिन प्यार हमेशा देने का नाम ही है क्या? मैं सिर्फ आपको देता ही रहूं, आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मेरे फादर ने आपसे बोला क्या था जो आपने हाथ उठाया? बोलिए, बोलिए ना। लान वांग जी गुजू के मतलब लीडर के बेटे हैं आप। आपका थ्रोन है यहाँ पे, पता है। लेकिन मेरे पापा की इज्जत भी मेरे सामने एक एम्परर की ही है। तो ना, वहाँ पे लंसन ने अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। वो नहीं, एकदम चुप हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ओमेगा को क्या बोले। तो ना, वहाँ पे विंग बोलते हैं, आपके पास कोई बातें नहीं है अभी? आपके पास तो बहुत सारी बातें होती है कि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं आपको बहुत चोटें देता हूँ। मैं बताऊँ चोट कैसा होता है? तो ना, वो अपने हाथ को दिखाते, एकदम नीला हो गया है 5 उंगली, ये होता है चोट। तो ना, वहाँ पे बीइंग अपने पैरों को दिखाता है और बोलता है ये होता है चोट। आपको हमेशा से मुझ पे शक होता है, क्यों? मैंने कभी भी किसी अल्फा से बात की थी आज तक आपके अलावा? आपसे भी तो मैं बात नहीं करता था, आपसे मैं डरता था। लेकिन आप भी पास आए, आपने अपना डर दूर किया, आपने बोला आप मुझसे प्यार करते। आपकी फैमिली बोलती रही कि आप मुझसे प्यार करते हो। मुझे प्यार का झांसा दे के आप लाए। दोनों वहाँ पे लंसन बोलते हैं विंग, मेरी फैमिली को यहाँ पे इंक्लूड मत करो। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हैं जो आपने किया अभी, बोलिए ना। आपने भी तो मेरी फैमिली को इंक्लूड किया। मेरी फैमिली की क्या गलती थी? बोलिए।
अपने पहले मेरे भाई की शादी करवाई यहाँ पे। अच्छा ठीक है, वो दोनों भी प्यार करते थे, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपने क्या किया? आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। मैंने किया, मैंने मना नहीं किया आपको, क्योंकि आपसे मैं प्यार करता था, पसंद करता था, तो ठीक है, किया मैंने शादी। लेकिन फिर आपने क्या किया? आपकी मनमानी, हर बार आपकी मनमानी चली है, तो मेरा क्या? बोलिए ना, मेरा क्या? मैं क्या करूँ? हर बार आपको मुझ पे शक होता है। आप ओमेगा से बात नहीं करते? बोलिए ना, आप ओमेगा से बात नहीं करते क्या? ओमेगा से आप लोग के साथ बात नहीं करते? हमेशा से आपने शुरुआत की लोगों से बात करना। मैं तो अभी तक बात नहीं करता, लेकिन आपको हमेशा से लगता है मैं अल्फाज के साथ बात करता हूँ, और आप गलत फहमी में आके मुझे बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा। आपने शादी के दूसरे दिन ही मुझे मारा है। बोलिए ना, ये किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? आपके पापा भी क्या आपके मम्मा को मारते हैं? तो ना वहाँ पे भी ऐसा बोलता है, और ना वो बैठ जाता है बोलता है, देखिए ना मेरे पापा की तरफ, वो जैंग फैमिली की तरफ देखते हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, देखिए ना, हाँ मेरे पापा एक टीचर है, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उनके पास ज़्यादा पैसे होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि वो लोगों के पैसे मार के नहीं आते, वो अपनी मेहनत से कमाते हैं, इसीलिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और मुझे और हम मेरी फैमिली को ज़्यादा चाहिए भी नहीं। हम सब हमारे फादर की कमाई पे बहुत अच्छे थे, आपके पैसे नहीं चाहिए हमें। और ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, आपके पास डिवोर्स पेपर्स आ जाएंगे, और ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए। मैं इनफ और इनफ, हर एक चीज़ का एक होता है, एक दायरा होता है, जो हर किसी के बिहाव से नहीं होता। और मैं अभी बहुत भर चुका हूँ, मुझे अभी उल्टी जैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ना वहाँ पे ना लेंसन बोलता है, विंग मेरी बात सुनो, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, सॉरी? हर बार सॉरी, एक सॉरी और सब कुछ ख़त्म। इस बार इस सॉरी से कुछ भी नहीं होगा वनबंग जी। तो ना वो विंग अपने बाबा के पास जाता है, जैंग फैमिया के पास जाता है, और बोलता है, बाबा चलिए। तो ना जैंग फैमिया विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, क्या तुम क्या क्या ये सच है? तुम ये सब करना चाहते हो बाबे? तो विंग बोलता है, हाँ बहुत हो गया है पापा, बहुत जी लिया। मैं मैच्योर इंसान नहीं हूँ, फिर भी इनके लिए मुझे मैच्योर बनना पड़ा। हर बार सिर्फ इनका ही चलता है, क्यों? मैं क्या करूँ? हर बार सिर्फ इनकी मनमर्जी, मेरे मनमर्जी का कोई फ़र्क, मतलब मेरे मन का कुछ नहीं। हाँ, हमेशा इनकी बात सुनो, इनके लिए करो। हर बार क्यों? क्योंकि ये बहुत अमीर है, और आपने हर बार इनकी बातें सुनना, मेरे फादर की कोई बात नहीं सुनना, मेरे फादर की बारे में हमेशा से फॉर ग्रांटेड चीज़ें लेना। नहीं, बहुत हो गया, प्यार बहुत हो गया, प्यार ख़त्म हो चुका है, और नहीं। ऐसा बोल के बीइंग अपने फादर का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलिए। तो ना वहाँ पे विंग जब जा रहा था, तो ना वहाँ पे लंच चैन खड़े हुए थे। तो ना वहाँ पे लंच चैन की तरफ देख के बोलते हैं, अगर आप ये मेरे ब्याह भाई के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो पहले ही बता दीजिए, अपने भाई को भी मैं अपने साथ लेके जाना पसंद करूँगा। मेरा भाई आपसे बहुत प्यार करता है, वो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मेरी चीज़ें मेरे भाई के ऊपर आई, तो मैं मेरे भाई को भी साथ ले जाने से
मेरे फादर नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारे पास शायद आपके जैसे पैसे नहीं होंगे, लेकिन मेरे फादर के पास बहुत बड़ा दिल है, वो अपने बच्चों को पाल सकते हैं। ऐसा बोल के ना विंग जैंग मियाँ को बोलता है, आप बोलेंगे कुछ? तो ना बोलता है, तुम बोल रहे हो, बोलो। तो ना वहाँ पे लैंसन ना फ्रीज होके खड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो विंग को रोक भी नहीं पा रहा था, उसे नहीं पता वो विंग को कैसे रोके, कैसे। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने जो किया है कि वो सही है या गलत, वो सही है या गलत है। तो वहाँ पे ना विंग अपने फादर के साथ चला जाता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और लैंसन को हिलाती है और बोलती, लैंसन विंग चला गया है। तो ना बोलते, मैं क्या करूँ माँ, वो चला गया है, बताइए ना मैं क्या करूँ। तो बोलते, तुम क्या पागल हो गए हो लैंसन, उसे जाके रोको। तो बोलते, मैं कैसे रोक दूँ, बोलिए ना माँ, कैसे? मुझे नहीं पता मैं कैसे रोकूँ, उसे जाने दीजिए, फिर मैं उसे समझा के अपने पास ला दूँगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। तो ना विंग लैंसन ना एकदम फ्रीज हो गया था और बोलते हैं, माँ प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। तो ना वहाँ पे लेंस शिचन आते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम उसे उसके बगैर रह नहीं सकते, लेकिन उसे चोट ज़रूर पहुँचा सकते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने घर गया था। अपने घर जाने के बाद ना वो अपनी माँ की बाहों में रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ना विंग बोलता है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ माँ, आप पापा का ध्यान रखिएगा। तो मैडम यूँ बोलती, बेटा मेरी बात सुनो ना, ऐसा नहीं करते, मुझसे गलती हो गई है। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं बोलता, वो ना ऐसे वहाँ पे अपने रूम में चला जाता है, अपना रूम लॉक कर देता है। तो ना वहाँ पे विंग सारा दिन बैठा हुआ था। तो ना वहाँ पे मैडम यू आती है विंग को ना खाना खिलाने के लिए। उसे पता है कि उसके बेटे ने कुछ भी नहीं खाया होगा, उसके बेटे को मेडिसिन देनी है, उसके बेटे को मलहम लगाना है उन्हें। तो ना वो जाते हैं। तो ना विंग ना बोलता है, माँ मुझे नहीं खाना। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिली आते हैं और बोलते, दो मुझे। जैंग फैमिली विंग को खाना खिला रहे थे। खाना खिलाते खिलाते बोलते, देखो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है, अगर मैं शायद वो चीज़ें नहीं बोलता तो वो चीज़ें नहीं होती। तो ना वहाँ पे विंग बोलता, आपने गलत क्या बोला था फादर, बताइए मुझे ना, आपने क्या बोला था? तो ना बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ाई भी पूरी करे, और वो अगर मेरे घर से करे या फिर आपके घर से, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे का पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंडिपेंडेंट बने। तो ना वहाँ पे जैन फैमिली ना एकदम चुप हो गए थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सच था, इसमें गुस्सा होने की या फिर हाथ उठाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। लेकिन लैंसन ने उसके ससुर के ऊपर हाथ उठा दिया। तो ना वहाँ पे ना विंग ना अपने डैड के पास जाता है और अपना हेड अपने डैड के शोल्डर पे रखता है और बोलता है, पता है डैड, मुझे ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा चोट पहुँचाती है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ क्या कैसे जाएगी, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत रिग्रेट फील करवाती है, बहुत ज़्यादा, कि मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जो मेरे फादर की इज़्ज़त नहीं कर पाता, मेरी इज़्ज़त नहीं कर पाता। ऐसा बोल के ना विंग ना रो रहा था। तो ना जैंग फैमिली विंग को खिला रहे थे। तो ना अचानक से विंग को वॉमिटिंग फील होती है। वो ना भाग के वॉशरूम में जाता है, सारा वॉमिट कर देता है और उसका हेड अचानक से स्पिन करने लगता है। तो ना जैंग फैमिली हम और भी मतलब मैडम यू बहुत डर गए थे। फिर ना मैडम यू बोलती है, विंग क्या हुआ बच्चा? तो ना विंग ना वॉमिट करते करते ही बेहोश हो जाता है। फिर जैंग फैमिली उसे गोद में उठा के ना हॉस्पिटल ले जाते हैं और बोलते हैं, मेरे बेटा बेहोश हो गया है। तो ना वहाँ पे लैंसन ने बहुत सारे
मतलब आदमियों को लगा रखा था कि विंग के बारे में, विंग घर से कब बाहर आता है, क्या करता है, हर एक चीज़ के बारे में उसे जानना था। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया जब विंग को लेके जा रहे थे तो वो सारी चीज़ें लैंसन को पता चल गई थी, लैन फैमिली को पता चल गई थी कि विंग हॉस्पिटल में है। तो वहाँ पे 1 डेढ़ घंटा जैंग फैमिली और मैडम यू अकेले बैठे हुए थे। फिर अचानक से पूरी लैन फैमिली जैंग मतलब हॉस्पिटल आ गई थी। तो ना वहाँ पे डॉक्टर चेक करने के बाद, मतलब 1 डेढ़ घंटा चेक करने के बाद, तो जैंग फैमिया को बोलते हैं टीचर, वो उसका टीचर ही था तो इसीलिए उसे पता है। तो ना बोलते सर आप इनका हस्बैंड कहाँ पे? तो ना वहाँ पे ग्लैंसन सामने आता है क्योंकि उसका मीगा इतना ज़्यादा वीक हो गया, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो ना ग्लैंसन बोलते क्या हुआ क्या हुआ, मैं हूँ। तो बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है। लेकिन तो ना सब लोग लेकिन सुन के एकदम फ्रीज हो गए थे, प्रेग्नेंट भी हो गया और लेकिन भी। तो ना बोलते हैं उनकी जान को और बच्चे की जान को बहुत खतरा है, अगर इनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया, इन्हें स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, हर एक उनके मुताबिक करना चाहिए आप लोगों को। मैं ये प्रेफर करूँगी क्योंकि मेंटली और फिज़िकली कुछ भी इन्हें प्रेशराइज ना किया जाए, इन्हें जो करना है वो करने दिया जाए और इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, वरना ये और इनका बच्चा मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत उम्र से बहुत छोटे हैं और ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना एकदम फ्रीज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी लाइफ शायद यहीं पे स्टक हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो फादर बनने वाला है, फादर बनने की खुशी ही अलग है। तो ना वहाँ पे मतलब मास्टर लैन बोलते क्या हम अभी मिल सकते उससे? तो बोलते अभी तो वो बेहोशी है, जब बेखो को बेहोशी उठेगी आप उन लोगों को उसे ले जा सकते हैं, मैं उनको सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, सारी मेडिसिन सारी चीज़ें, तो आपको अच्छा मतलब उन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर फर्स्ट से ये बोल के चले जाता है। फिर विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो ना सब लोग विंग से मिलने के लिए आ रहे थे, सब लोगों को जैंग फैमिली रोक भी नहीं रहे थे क्योंकि उनके बेटे के ऊपर जितना हक है, अभी उनके बेटे के अंदर जो इंसान है, मतलब एक बच्चा है, वो उनका है, तो उनका भी हक है। तो ना जैंग फैमिली किसी से बात नहीं कर रहे थे। वहाँ पे ना लंच रहना आते हैं और बोलते हैं मुझे पता है कि मेरे नेफ्यू ने बहुत गलत किया है आपके साथ, आपके बेटे के साथ, लेकिन अगर आप लोग अगर दिल बड़ा रखते हैंगे तो बहुत खुशी होगी। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं ये सारा डिसीजन मेरे बेटे का है, मैंने उसके ऊपर कोई प्रेशराइज़ नहीं किया है कुछ करने के लिए, ये आपको भी पता है। तो अगर उसका डिसीजन होगा, उसका जो होगा वो तय करेगा, मैं इस बार कुछ भी नहीं कहूँगा मेरे बेटे को। मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो मैं इन सारी चीज़ों में अपने बेटे को बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करूँगा, तो मुझसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उससे बात कीजिए। तो ना वहाँ पे चिरन बोलता है हम उससे बात नहीं कर सकते, डॉक्टर ने क्या बोला आपने सुना नहीं? तो बोलता है मैंने तो सुना, मुझे नहीं पता कि मैं इस सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगा, मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशियाँ चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ये सब बोल के जैंग फैमिया अलग जाके खड़े हो गए थे। तो ना सब लोग धीरे धीरे मिलते हैं, सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे कैबिन में। तो ना सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो नर्स आती है, कुछ जो ड्रिप्स है वो उसको हटाती है, हटाने के बाद विंग को थोड़ा होश आता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है माँ। तो ना वहाँ पे धीरे धीरे खोल के देखता है कि वहाँ पे पूरी की पूरी लैंड फैमिली है। उसकी मॉम डैड कहाँ पे? उसके मॉम डैड थोड़े से दूर थे उससे, क्योंकि उन्हें
डर लग रहा था कि लैन फैमिली अगर कुछ बोल देंगी तो ना वो वीइंग ना अपने होश में आके बोलते हैं माँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू भाग के आती है और वीइंग के पास आ जाती है। वो बोलती है क्या हुआ पापे, मैं ये पे हूँ। तो ना वीइंग ना उठता है और देखता है कि मैं सारे लैन फैमिली और जंग फैमिली भी यहाँ पे है। तो ना वीइंग ना अपनी माँ को बोलते हैं क्या हुआ। तो ना बोलते हैं बेटा तुम्हारे लिए क्यों न्यूज़ है। तो ना वीइंग बोलते हैं क्या। तो बोलते तुम मदर बनने वाले हो बाबे। तो ना वीइंग ने एकदम चुप हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका पूरा का पूरा लाइफ शायद इस बात पे ही बिगड़ गया है कि फादर मदर बनने वाला है। तो ना वहाँ पे वीइंग ने एकदम थोड़ा सा चुप हो जाता है और बोलता है माँ हम घर कब जाएंगे, मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है बेटा चलो घर चलते हैं, हमें पता है कि मेरे बेटे से बहुत बुरी गलती होगी, बहुत बड़ी। वो अपने घुटनों में आके तुम्हारे फादर से सॉरी भी बोलेगा। तो ना वहाँ पे लैनसन जाता है जैंग फैमिया के सामने और उसके घुटनों में आके जैंग फैमिया से माफ़ी मांगता है। तो ना वीइंग बोलता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं बेटा सोच समझ के डिसीजंस लो, तुम्हारे ऊपर ये सारे है कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन सारे पहलू को जान के, सारी चीज़ों को जान के फिर एक डिसीजंस लेना बच्चा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लाइफ है, पकड़ लिया छोड़ दिया ऐसा नहीं होता है। तो नवीन बोलता है पापा मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मुझे अभी घर जाना है। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आता है, डॉक्टर चेक करने के बाद बोलता है अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन इनके साथ हमेशा से एक इंसान रहना चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं वी तुम क्या जाना चाहते हो। तो नवीन बोलता है नहीं माँ, नहीं पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखिए। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। आई रियली डोंट नो कि मैं कैसे आपको समझाऊँ। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते हैं देखो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि आपके लिए मैं बोझ बन गया हूँ फादर। तो ना जैंग फैमिया एकदम चुप हो गए थे, वो एकदम ही कुछ नहीं बोल रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अगर बोझ बन गया हो तो यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं कहीं पे और चला जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं जाना है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया एकदम चुप हो गए थे, एक भी शब्द वो नहीं निकाल रहे थे। उन्हें पता है कि उनका बेटा कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया की बात मतलब विंग की बात सुन के सब लोग ने एकदम फ्रीज़ हो गए थे। उन्हें पता चल गया था कि विंग अभी के लिए तो वो नहीं आएगा। तो ना विंग को लेके जैंग फैमिया जैंग हाउस चले जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे लैन फैमिली आए थे। तो ना विंग ना कुछ भी नहीं बोल रहा था, उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा था कि वो इनविजिबल है, कि वो देखकर भी उन्हें अनदेखा कर रहा था। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अननॉय भी फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे अननॉय फील क्यों हो रहा है। तो ना विंग बोलता है वो ना उसके घर के सामने एक झूला था। तो ना विंग ना वहाँ पे जाके बैठ जाता है और बोलता है मुझे बाहर ही रहने दो थोड़ी देर में, अब जाओ। तो वहाँ पे ना जैंग चेन आता है और जैंग चेन बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो ना वहाँ पे लेंस विंग बोलता है तो तुम्हें पता है तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए तो मत बोलो। तो ना वहाँ पे जैंग चेन बोलता है उससे गलती हो गई, इसे माफ़ तो कर दो, एक बार माफ़ करने में क्या जाता है विंग। तो ना विंग बोलता है एक बार माफ़ किया तो वो गलती बार बार होगी। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ और देखा करो यार, बहुत सारे कम व्यूज़ आ रहे हैं और ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या कहानी अच्छी नहीं लग रही है।
तो बोला करो यार कहानी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा सा और ज़्यादा मसाला ऐड ज़रूर कर दूँगी मैं। तो ये न्यू फैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर 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 करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।